अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल-इस्लाम फ़हुव अला नूरिन मिन रब्बिही फ़वैलुन लिल-क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साकी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों। सहाबा-ए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, भला वो शख्स कि जिसका सीना अल्लाह इस्लाम के लिए खोल दे, वो अपने रब की तरफ से नूर पर है, और वैल है उन सख्त दिलों के लिए जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हैं, और यही लोग गुमराह हैं।
ईमान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक लोहे की माने जामिद है, चट्टान की तरह सख्त है, या एक जगह पे ठहरा हुआ है। ईमान बढ़ता भी है, कम भी होता है। जब इंसान अल्लाह के ज़्यादा करीब होने की कोशिश करता है, उसकी ताबेदारी बजा लाता है, तो इसका ईमान बढ़ता है। और जब ये बंदा नाफरमानी, सरकशी, अल्लाह की बगावत की तरफ जाता है, तो ये ईमान कम होना शुरू हो जाता है। ईमान एक बड़ी हकीकत है। ईमान की ताजगी और ईमान मुसलमान की इनफरादी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर देता है। जब कोई शख्स ज़ुबान से इसका इकरार करता है, दिल से इसकी तस्दीक करता है और अपने पूरे वजूद के साथ इस पर अमल कर गुजरता है, फिर इसकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आती है। और ऐसी तब्दीली होती है कि जो जिस्मानी नहीं है, हमारे अंदर एक रूहानी दुनिया भी है। उस रूहानी दुनिया में ऐसी तब्दीली लाता है ईमान कि जैसे समंदर की मौजें ठाठे मार रही होती हैं, इसी तरह जब ईमान की बंदा तस्दीक करता है, इकरार करता है और अपने पूरे वजूद के साथ अमल कर गुजरता है, तो फिर इसके अंदर वो मौजें, वो ठाठे मारता हुआ समंदर जो उभरता है, इसको कहते हैं ईमान की मिठास। ये है ईमान की मिठास। अल्लाहु अकबर। ईमान की मिठास हर किसी को नसीब नहीं होती। जुबान की हद तक कुछ लोग रह गए, अल्लाह पे ईमान ले आए, फरिश्तों पे ईमान ले आए, किताबों पे, रसूलों पे ईमान ले आए, तकदीर पे, रोज़े आखिरत पे। जुबानी ईमान तो ले आए, या वो अपने दिल के साथ तस्दीक करने में कमज़ोर और नाकिस थे, या उन्होंने इस पर अमल ना करके अपने ईमान को बिगाड़ लिया। ईमान की मिठास अल्लाह ताला किन लोगों को देता है, और ये ईमान बंदे से क्या कुछ करवा गुजरता है जब ईमान इस लेवल पे हो कि समंदर की मौजों की तरह। और ये ईमान इंसान को निडर बनाता है, बहादुर बनाता है, दलेर बनाता है। आप दुनिया में देखते हैं हुक्मरानों को, मुस्लिम हुक्मरानों को, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, वो बुज़दिल होते हैं। और इस बात को पल्ले बांध ले, उस शख्स को दीन का काम करने में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या दूसरे माना में अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए जो बुज़दिल हो। बुज़दिल बंदे का काम नहीं है कलमा हक का परचम उठाए। बुज़दिल बंदा नहीं कर सकता। वो बजाय इसके कि इस्लाम को बुलंद करे, वो इस्लाम की बर्बादी का सबब बन जाएगा। उस पर प्रेशर आएगा, चाहे वो किसी जमात का लीडर हो, वो किसी जमात का, जो हमारे यहाँ मुरवज्जा जमातें हैं, उसका लीडर हो। जब उस पर प्रेशर आएगा, वो अपनी पूरी जमात को लेके गलत नजरिए पे खड़ा हो जाएगा। इसलिए जिसके दिल में अल्लाह जैसा किसी और का डर है, गौर कीजिएगा, जिसके दिल में
अल्लाह जैसा किसी और का डर है, उसे चाहिए कि वो अपनी नमाज, रोज़ा, जिक्र, अज़कार तक रहे बस, और अपने ईमान की फिक्र करे। उसका ईमान वो ईमान नहीं रहा, उसने अल्लाह जैसा खौफ अल्लाह की मखलूक का बिठा लिया। इसलिए बुज़दिल शख्स कभी किसी को लीड ना करे, वरना वो अपनी तो बर्बादी करेगा लेकिन अपने पीछे चलने वालों की बर्बादी कर देगा। और जब ये ईमान आ जाता है सीनों में और इसकी मिठास आ जाती है सीनों में, फिर चाहे सामने फिरौन ही क्यों ना खड़ा हो। अल्लाहु अकबर। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया बड़ा मशहूर है। मैं इसमें से आपको ईमान की मिठास दिखाना चाहता हूं कि यह ईमान की मिठास क्या कुछ कर गुजरती है और क्या कुछ करवा देती है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात देखने के बाद फिरौन कहने लगा अपने जादूगरों को कि तुम इसके मुकाबले में इकट्ठे हो जाओ, लाओ अपना जादू इकट्ठा करके लाओ। वो कहने लगे क़ाल लि फ़िरऔन अइन्न लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। फिरौन को कहने लगे कि अगर हम मूसा पर गालिब आ गए तो तू हमें इनाम व इकराम देगा ना, मालो दौलत देगा, रुतबा मकाम देगा, अगर हम तेरी डिमांड पूरी करते हैं। क़ाल नअम। फिरौन कहने लगा हाँ दूंगा। व इन्नकुम इज़्ज़ल मिनल मुक़र्रबीन। सिर्फ इनाम नहीं दूंगा, तुम्हें अपना मुकर्रब बंदा बनाऊंगा, तुम्हें वज़ारतें दूंगा, तुम्हें ओहदे दूंगा। मूसा को शिकायत दो। अल्लाहु अकबर। बड़े खुश हो गए। जादू का दौर था, जादू के हालात थे, लोग बड़े जादू के उस वक्त शौकीन थे। उन्होंने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मैदान के अंदर उतरे, अपनी छोटी छोटी लाठियां और रस्सियां फेंकी और लोगों की आंखों पे जादू करते हुए उन्होंने उन रस्सियों को यूं दिखाया कि वो चल रही हो जैसे सांप चल रहे होते। जब उन्होंने अपना जाली और बातिल जादू, याद रखें इन्न कैद शैतान काना ज़ईफ़ा, शैतान का जितना भी रोल है ना वो सब ज़ईफ़ है, मरदूद है, टूट जाएगा, कमजोर है। अगर आपके अंदर ईमान है कोई जादू जादू रह नहीं सकता। आपके अंदर ईमान है कोई जादू बाकी बच नहीं सकता। आपका ईमान टकरा जाएगा और उस जादू को पाश पाश करके रख देगा। जादू होता इसलिए हम अल्लाह से दूर, रसूलुल्लाह से दूर, इस्लाम से दूर, बिदात में डूबे हुए, शिर्क के दलदल में धंसे हुए, और फिर हम पे जादू नहीं होगा तो क्या होगा। वो अल्लाह के बंदो, जब अल्लाह वालों पे होता है वो अल्लाह के कुरान की तरफ बढ़ते हैं, वो रसूलुल्लाह के फरामीन की तरफ बढ़ते हैं और मेहनत करते हुए इस शैतानी असर को, जिसको अल्लाह ने कुरान में कहा इन्न कैद शैतान काना ज़ईफ़ा, शैतान का जितना मकर और फरेब है सब कमजोर है, मिस्ल अनकबूत है, ये मकड़ी के जाले की तरह फूंक मारी उड़ जाएगा। फिरौनियों ने भी यही किया, अपना पूरे का पूरा जादू इस्तेमाल करते हुए रस्सियों को सांप बना के दिखा दिया। फ़अल्क़ा मूसा असाह फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा यअफ़िकून। अब मूसा का नंबर आया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ आसा जमीन पे फेंका, वो अज़दिहा बन गया और उसने एक ही लम्हे के अंदर वो जितनी ही रस्सियां जो सांप नजर आ रही थी एक ही झटके के अंदर सारी हड़प गया, सबको मिटा दिया। अल्लाहु अकबर। जब उन जादूगरों, देखिएगा अब ईमान की मिठास चेक कीजिएगा, जब उन जादूगरों ने देखा, उन्हें पता था जादू क्या होता है,
और हक क्या होता है, जादू क्या होता है, मोइज़ा क्या होता है, जादू क्या होता है, अल्लाह की मदद क्या होती है, जादू क्या होता है, और अल्लाह की तरफ से नाजिल अहकामात क्या होते हैं, वो समझ गए। मूसा झूठा नहीं है, इसके साथ एक ताकत है जिसका नाम अल्लाह है। समझ गए। क्या कहने लगे? क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बी मूसा व हारून। आमन्ना, हम ईमान ले आए हैं। रब्बिल आलमीन, सारी जहानों के रब पालने वाले पे ईमान लाए हैं। जो रब है मूसा का, जो पालने वाला है हारून का, हम उस पे ईमान ले आए, ईमान आ गया। अब देखिएगा, धमकी लगाई, और धमकी लगाने वाला कोई आम बंदा नहीं है, फिरौन है सामने। कहने लगा लअक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ व लअसल्लिबन्नकुम अजमईन। मैं तुम्हारे दायां हाथ और बाईं टांग कटवा दूंगा, बाईं बाजू और दाईं टांग कटवा दूंगा, मैं तुम्हें सूली लटका दूंगा। मेरे पूछे बगैर कैसे तुम ईमान ला सकते हो? अल्लाह अकबर। अब देखो ईमान की मिठास, ये है ईमान की मिठास। दलेर, निडर, बेखौफ खड़ा कर दिया। कहने लगे वो सारे के सारे कि बात सुन फिरौन, हमारे पास दलाइल आ चुके हैं, हमने अपने रब को देख लिया है, उसके मोज़े देख लिए हैं, हम उस पर ईमान ला चुके हैं। तूने जो करना है कर ले, तू हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? हमारी दुनिया बर्बाद करेगा, हमें मार देगा, काट देगा। सुन, इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना ख़तायाना। सुन, हम ईमान ला चुके हैं उस रब पे जो हमारी सारी खताएं जो तेरे कहने पे हमने की थी वो सारी हमारी माफ कर देगा। तो हमारी दुनिया बर्बाद करेगा, वो हमारी आखिरत बना देगा। वल्लाहु खैरुम व अबका, हमारा रब सबसे बेहतरीन और हमेशा वाला है। तू सिर्फ दुनिया बर्बाद करेगा, वो हमारी आखिरत संवार देगा, वो हमें जन्नत अता करेगा, जन्नत के बाग देगा। अल्लाह अकबर। ये है वो ईमान जो मेरे और आपके अंदर नहीं है। यह हकीकत है। मैं आपको कोई मीठे मीठे बाग और सबज सबज जनाब बाग दिखाऊं, ऐसी बात नहीं, हमारे अंदर नहीं है। हम बुज़दिल लोग हैं, और जब ये ईमान इस लेवल पे आ जाए, अल्लाह अकबर। और यही बात हुक्मरानों को भी कहनी चाहिए। क्या? इन्ना आमन्ना बिरब्बिना, हम अपने रब पे ईमान ले आए हैं, और वो रब वल्लाहु खैरुम व अबका, वो बेहतरीन है, बेहतरीन है और बाकी रहने वाला अल्लाह है। हम उस पे ईमान लाए हैं। हमसे खताएं हो गई अमेरिका, हमसे खताएं हो गई इसराइल, हमसे खताएं हो गई चाइना, हमने बड़ी खताएं कर ली हैं। लेकिन याद रखो, तुम जितनी भी पावर वाले हो, आज हम अपने रब पे ईमान ले आए हैं, हमें किसी की फिक्र नहीं है। हम अपने मुल्क के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की हाकमियत कायम करने लगे। ये डिमांड है। ईमान ये चाहता है, ईमान इस लेवल पे ले जाता है बंदे को। ये बुज़दिल खड़े हैं 57 इस्लामी ममालिक और चंद 100 किलोमीटर का इसराइल, उसके सामने हाथ बांध के अदब के साथ सर झुकाए खड़े हैं। तो जो मर्जी कर ले, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। इसकी वजह क्या है? सीनों में ईमान नहीं है, वरना क्या कुछ नहीं है यार। करोड़ों की आर्मी, एटम बम, ताकत, सब कुछ तुम्हारे पास है। उलमा तुम्हारे पास है, मुफ्तियान तुम्हारे पास है, नेक सालेहीन तुम्हारे पास है। तुम सारे के सारे मिल के अल्लाह के सामने इकरार करते, ऐलान करते कि अल्लाह बेशक हम तुझ पे ईमान लाए हैं। अब दुनिया का जो मर्जी फिरौन आए, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? हमें काट देगा, हमें मार देगा, हमें ख़त्म कर देगा, लेकिन हमारी आखिरत बन जाएगी और अल्लाह के यहाँ मैदान महशर में हम सुरखरू हो जाएंगे। अल्लाह अकबर।
मौलवी साहब स्टेजों पे चढ़ते हैं, यकीन जानिए हमारे 90% मौलवियों के अंदर वो मनहज, वो नजरिया नजर नहीं आता। हम सती लेवल की बातें जरूर करते हैं, हर दर्स के अंदर हर जगह सुनने को हमें मिलेगा, अमल करें जी, अमल करें जी, अमल करें जी, नमाजें पढ़ लें जी, रोजे रख लें जी, ज़कातें कर लें जी, दाढ़ियां रख लें जी, शलवारें टखनों से ऊपर कर लें जी, सुन्नत पे अमल कर लें जी, करते जाओ करते जाओ। ये इनफरादी दावत है, अल्लाह की कसम। जो असल मंजर, जो असल नजरिया और मनहज था वो ला इलाहा इल्लल्लाह की हुक्मरानी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजरिया, असल वो चीज नहीं बयान किया जाता, नहीं बयान किया। किसने कहा भाई तुम उठो और गन्ने उठाओ तलवारों और शुरू हो जाओ? ओ भाई अपनी दावत तो लोगों तक पहुंचाओ ना, इनका जहन तो बनाओ ना, इनको दिखाओ कि तुम ईमान वाले हो, तुम्हारा लेवल कुछ और है। तुम सिर्फ अमली इस्लाह के पीछे तो पड़ गए, लेकिन याद रखें आप 100 साल, गौर कीजिएगा, अहलुल हदीस 100 साल भी पाकिस्तान में मेहनत कर लें, मुझे नहीं लगता कि इस तरह जलसे जुलूस और तकरीरें करने से पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज हो जाए। जब तक तुम्हारे पास रियासत की हुक्मरानी नहीं होगी, उस वक्त तक तुम कुछ नहीं कर सकते। पावर सब कुछ करती है। देखे ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर रहे, कैसी जिंदगी थी, मजबूर, फिक्र व फाके सब कुछ। मदीना में आए, सबसे पहले बुनियाद रखी अब्दुल्ला इब्ने उबई को ठोकर मारते हुए कि आज से मदीना की रियासत का हुक्मरान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद देखा आपने, फिर इस आसमान ने भी देखा और इस जमीन ने भी देखा कि 64 लाख मुरब्बा मील पर सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ला इलाहा इल्लल्लाह की हुक्मरानी कायम कर दी। और जाओ, मैं कहता हूं 1.5 लाख सहाबा और बाद में अमीर मुआविया के दौर तक या उनके बाद तक सहाबा सिर्फ ये तकरीरें नहीं करते रहेंगे। हमने समझा शायद तकरीरों से तब्दीली आ जाएगी। अल्लाह अकबर, तकरीरों से तब्दीलियां नहीं आया करती। याद रखें, तकरीरों से सिर्फ तैयार किया जा सकता है, बाकी टकराना, खड़ा होना, बयान करना हर बंदे के जिम्मा होता है। हम क्या रोएं दूसरों को, हमारा अपना ये हाल है। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूं। हमारे पंजाब का एक शहर है कसूर, उसमें तकरीबन 90% अहले हदीस है, बहुत ज्यादा अहले हदीस है, मसाजिद सब कुछ, तकरीरें उलमा की सुनेंगे सब कुछ। और जब इलेक्शन होंगे कोई अहले हदीस किसी अहले हदीस को वोट नहीं देगा, नहीं देगा, जो मर्जी हो जाए। किसको वोट देंगे? जो एक बड़ी कब्र के ऊपर चादर चढ़ा के उसके ऊपर माथा टेक के और फिर हाथ बुलंद करके कहता है कि इलेक्शन आ रहे हैं, मेरी मदद करना बाबा जी। ये है हमारा नजरिया और मनहज, तकरीरें और जलसे और जुलूस। अल्लाह अकबर। ईमान बड़े दूर की बात है, इसलिए मैं कहता हूं हमारे सीनों में बराए नाम ईमान है। अगर ईमान की वो मिठास होती तो फिर हमारी बुनियाद में ही ये बात होती कि हमने अल्लाह के लिए मोहब्बत करनी है और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखना। अल्लाह अकबर। बात कहीं से कहीं चली जाएगी। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बनाई हुई कायनात पे तवज्जो करने से जो ईमान की मिठास हासिल होती है ना, और इस ईमान की मिठास जैसी कायनात में कोई चीज नहीं। वो क्या है? आपने कोई नेकी की, आपके दिल को जो खुशी मिलेगी ना, ये है ईमान की मिठास। आपने कोई भी नेकी की, कोई भी नेकी की,
आपके दिल को सुकून मिला और एक खुशी का एहसास हुआ। यह है ईमान की मिठास। आप सजदे में थे, आपके सामने आपके गुनाह आ गए, आपकी आंखों से आंसू आ गए, जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। यह है ईमान की मिठास। आप तिलावत कर रहे थे, क़यामत का जिक्र आया, जहन्नम का जिक्र आया, दिल नरम पड़ गया और दिल में अपने आप में शर्मिंदगी और निदामत आ गई, आंखें नम हो गई। यह है ईमान की मिठास। अल्लाह अकबर। मैं अक्सर आप लोगों को यही कहता हूं, इस मिठास को लेना है तो फिर तन्हाई इख्तियार करें, तन्हाई इख्तियार करें दोस्तों, तन्हाई इख्तियार करें। कैसे? जैसे मोबाइल लेके आप कंबल में घुसे होते हैं ना, मोबाइल लेके कोई अलग सा कोना तलाश करते हैं जहां मुझे कोई ना देखे, जहां मैं हैंड फ्री लगा के अल्लाह की राज के बगावत कर लूं और मुझे कोई ना देखे, छुप छुप के, छुप छुप के। उसी जगह आपने चले जाना है, उसी जगह जहां आप ये काम करते हैं, वहां बैठ के आपने क्या करना है? मोबाइल, हर चीज दूर, आपने अकेले बैठ के अपने रब की तरफ सर झुका के, आंखें बंद करके, और तवज्जो करनी है कि पूरी कायनात इस वक्त मेरे ऊपर है और मैं अकेला बैठा हुआ हूं, और रब्बुल आलमीन के सामने उसकी अदालत में एक मुजरिम आया बैठा है, और उस रब से बातें करें और अपने गुनाहों को याद करके उसे मनाने की कोशिश करें। यकीन करें, फिर देखिएगा जो आपको ईमान की मिठास नजर आएगी। आप कहेंगे कि कारी साहब ठीक कहते थे कि ईमान की लज्जत जैसी कायनात में कोई चीज नहीं। लेकिन कौन कौन तैयार होगा? मोबाइल पे बैठे 6-6 घंटे गुजार देगा, कोई मसला नहीं। नमाज जाती है जाए, मेरी ये जो क्रिकेट मैच है ना, मेरा क्रिकेट मैच ना जाए, मेरा क्रिकेट मैच ना जाए, मेरी तालीम चली जाए, मेरी तिलावत की ड्यूटी खत्म हो जाए, मेरी फजर की नमाज रह जाए। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं जाना चाहिए। यकीन जानिए, शर्मिंदगी होती है कि वो मुसलमान जिनसे पूछ लिया जाए ना, नबी अलैहिस्सलाम के बेटों के क्या नाम थे या बेटियों के क्या नाम थे, आपके अज़वाज के नाम क्या थे, या अशरा मुबशरा के नाम क्या थे, कुरान की सूरतों के कुछ नाम बता दो, कुछ पैगंबरों के नाम बता दो, सर झुका के खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब कहा जाए ऑस्ट्रेलिया की टीम का कैप्टन कौन, उसके प्लेयर्स कौन हैं, बैट्समैन कौन है, बॉलर कौन है, फटाफट बता देता है, सारे इसको याद। और ये भी याद है कि पिछले साल वर्ल्ड कप के अंदर फलां ने फलां किया था, इसको सब कुछ याद। लेकिन नहीं याद तो अल्लाह का दीन याद नहीं है इसको। अफसोस तेरे ईमान के ऊपर। अल्लाह अकबर। कुफर को इंतहाई नापसंद करना ईमान की मिठास पैदा करता है। याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी के अंदर हदीस आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत हो, वो कुफर की तरफ पलट जाना ऐसे नापसंद करता है जैसा कि उसको आग में डाला जाना नापसंद है। आप कहेंगे ये हदीस तो हमने सुनी है, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी और वजाहत कर देना चाहता हूं कि इस वक्त पुरफितन दौर के अंदर हम में से नौजवान, खसूसन रसिया हो गए अंग्रेजों के, यूरोप ममालिक, वीजा चाहिए वीजा, कोई यूके बुला ले। अल्लाह अकबर। बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है, मैं अमेरिका जा रहा हूं, मैं यूके जा रहा हूं जी, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं जी, मैं फलां मुल्क काफरों के जा रहा हूं जी, बड़ा खुश होता है। लेकिन याद रखो, वहां जाके तुम इब्ने तैमिया नहीं हो, तुम इमाम मालिक नहीं हो, तुम इमाम शाफी नहीं हो। वहां जाके अपने ईमान को बचा लोगे? क्या गारंटी है तुम्हें? तुम अपने ईमान को बचा लोगे? ठीक है, तुम वहां जाके अच्छे डॉक्टर तो बन जाओगे, इंजीनियर तो बन जाओगे, वहां जाके अच्छे कोई प्रोफेसर तो बन जाओगे, मुस्तकबिल भी बना जाओगे, अपने बच्चों के लिए सोचता है, माँ बाप के लिए सोचता है, सब कुछ बना जाओगे। लेकिन अगर तू किसी ईसाई के हथे चढ़ गया और अपने ईमान को बर्बाद कर बैठा तो हमेशा के लिए जहन्नमी है।
और याद रखो मुसलमानों, कुफर को नापसंद करो, उनकी हर तहजीब को नापसंद करो, उनके हर किरदार को नापसंद करो। ये अल्लाह की डिमांड है, ये ईमान की मिठास पैदा होती है। हमें नफरत है काफिरों से, हमें नफरत है उनकी तहजीब से, हमें नफरत है। कहाँ तहजीब से नफरत है? यहाँ नौजवान का मिशन ही यही है कि मैं अंग्रेज लगूं, मैं अंग्रेज लगूं और उस जैसा बनूं और उसके पीछे चलूं और उस जैसा मेरा किरदार हो। ओ मेरे भाई, अल्लाह से डरिए। आप हमें मिसालें देते हैं वहाँ की, देखें जी वो बड़े ईमानदार हैं, देखें जी वो फलां है फलां हैं, ये हमें मिसालें देते हो। अल्लाह के बंदो, ये उन्होंने कहाँ से लिया है? ये उन्होंने तुम्हारे मोहम्मद से लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने छोड़ दिया, उन्होंने ले लिया है। उनके पीछे ना लगो, किसके पीछे लगना है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया कि कुफर को नापसंद करो, इस कदर नापसंद करो कुफर को कि तुम्हें जैसे आग नापसंद है इसी तरह कुफर को भी नापसंद करो। याद रखिए, अल्लाहु अकबर, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन किस कदर कुफर को नापसंद करते थे। सुनिए, ये एक सहाबी हैं अब्दुल्ला इब्ने उज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला। सैयदना उमर बिन खत्ताब का दौर है, रूमियों से लड़ाई हुई, रूमियों से जंग हुई, लड़ाई हुई। अब्दुल्ला पकड़े गए, गिरफ्तार हो गए, कैदी हो गए, कैदी हो गए। अल्लाह अकबर। कैद में भी फर्क होता है। एक कैद होती है जो मुसलमान करता है, एक कैद होती है जो काफिर करता है। काफिर उस पर जुल्म और सितम के पहाड़ डालता है, सब कुछ करता है। और मुसलमान फिर देखता है अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की तरफ कि कैदियों के साथ करना क्या है, कैदियों के साथ करना क्या है। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला इब्ने उज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने के बाद इनके ऊपर सख्तियों के पहाड़ डाले गए, तरह तरह से तशद्दुद। बादशाह ने बुला लिया रूमियों के, कहा इनको जरा लाओ तो सही मेरे पास, ये हर वक्त कहते रहते हैं मोहम्मद का दीन, मोहम्मद का दीन, लाओ तो सही, जरा चेक तो करें ना इनके ईमान को, इनके ईमान को चेक करते हैं, लाओ। 80 से ज्यादा मुसलमान और उनका लीडर अब्दुल्ला इब्ने उज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला, सबको लाया गया। कहा तुम्हारा लीडर कौन है? कहा अब्दुल्ला इब्ने उज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला। कहा इसको आगे लाओ, सूली पे लटकाओ। सामने लटका दिया गया सलीब के ऊपर। इनके दाएं बाएं तीर मारने का कहा गया कि इसको लगे ना, कभी इसके दाएं से जाए कभी इसके बाएं से जाए। जब देखा दाएं बाएं तीर जा रहे हैं, अब्दुल्ला को परवाह ही नहीं, कोई परवाह नहीं। कहा मौत से नहीं डरते? कहा नहीं डरता, नहीं डरता मौत से। कहा इसे नीचे उतार लो, नीचे उतार लाए। कहा एक बड़ा कड़ाहा तेल का लाओ, बड़ा कड़ाहा तेल का लाया गया, उसको गर्म करके एक मुसलमान कैदी को लाया गया। उसे कहा गया ईसाई हो जा। आम मुसलमान कैदी जो था उसे कहा तू ईसाई हो जा, उससे कहा नहीं होगा। उठाया और उस गर्म तेल के अंदर डाल दिया। अब्दुल्ला इब्ने उज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उसकी चमड़ी जो है वो जल के कोयला हो गई और हड्डियां जो हैं वो तेल के ऊपर तैरने लगी। कहा अब्दुल्ला लीडर, रहनुमा। अल्लाह अकबर। मैं इसलिए कहता हूं बुज़दिल बंदा लीडर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। अब्दुल्ला को पता है मेरे पीछे 80 लोग खड़े हैं। अब्दुल्ला देख तेरे साथी को हमने किस तरह जलाया है, अब तेरा नंबर है, वरना ईसाई हो जा, ईसाई हो जा। और एक वीजे पे कादियानी हो जाने वालों सुनो, एक वीजे पे सिर्फ लिखना है तुमने कि मैं कादियानी हूं, बस। हम तुम्हें थोड़ी कह रहे हैं कि तुम कादियानी बन जाओ, बस लिखना है, बस ये लिखना है कि मैं मोहम्मद का बागी, मैं मोहम्मद की खत्म नबूवत का बागी, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत का बागी।
मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का गुलाम। बस ये लिखना है तूने, बस लिखना है। एक वीजे पे बिक जाने वालों, अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को कहा ईसाई हो जा वरना इसकी तरह तुझे भी जला दें। कहा तुमने सोचा ही कैसे, अल्लाह की कसम उठाता हूं जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं ईसाई होने वाला नहीं हूं। कहा उठाओ अब्दुल्ला को और उठा करके इस कड़ाह में डाल दो। उसे उठाया गया और ऐन कड़ाह के करीब जब लाया गया, अब्दुल्ला रोने लग गए। जब अब्दुल्ला रोने लग गए, ईसाई खुश हो गए, कहने लगे लगता है नादिम हो गया, शर्मिंदा हो गया अपने अमल पे है। आया बादशाह आगे, कहा अब्दुल्ला इसलिए रो रहा है कि गलती हो गई, ईसाई होने को तैयार है। कहा तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं रो इसलिए रहा हूं रब्बुल आलमीन के सामने कि अल्लाह आज इस वक्त जब मुझे मौत के दहाने पे लाया गया, मेरी एक जान है, अगर अल्लाह तेरी इज्जत की कसम इतनी जाने होती जितनी मेरे जिस्म पे बाल हैं, एक एक करके तेरी इज्जत पे कुर्बान कर देता। अल्लाहु अकबर। ईसाई तब पागल हो गए, पागल हो गए। ईमान, अल्लाहु अकबर। और ये ईमान मेरे और आपके अंदर नहीं है, ठीक है ना? हम एम ही बने हुए, बस ईमान इस्लाम, ईमान इस्लाम। कहा नहीं, कहा अच्छा मौत का तो हमने ड्रामा दे लिया, अब इससे थोड़ा सा और लालच देते हैं, शायद मुसलमान हो जाए। सुनो अगला लालच क्या दिया? कहा अब्दुल्ला अगर तू ईसाई हो जाए, इस रूम की सल्तनत का मैं बादशाह हूं, अपनी बेटी से तेरी शादी करने के लिए तैयार। और टके टके के पीछे बिकने वालों और डॉलरों की खैरात लेके अमेरिका के गुन गाने वालों, तुम सबको 57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों, मैं अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा की जूती पे कुर्बान कर रहा हूं। अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला को कहा रूम की सल्तनत का बादशाह अपनी बेटी का रिश्ता देने को तैयार है। कहा मैं रिश्ते को जूते की नोक पे रखता। कहा ये फिर भी काबू नहीं आ रहा, और लालच दिया, जिस लालच में मैं और आप पड़े हुए। हाय पैसा पैसा पैसा, दौलत दौलत, और दौलत कितनी? $100 भी मिल जाए तो बड़ा है। हम तो वो लोग हैं और जिनके बारे में अमेरिका के वकील ने कहा था कि पाकिस्तानी कौम वो है जो डॉलर के बदले अपनी मां भी बेचने के लिए तैयार हो जाए। हम वो लोग हैं। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को कहने लगा रूम की सल्तनत का बादशाह, अगर मैं तुझे अपनी आधी बादशाही दे दूं तो अब्दुल्ला तू ईसाई होने के लिए तैयार है? आधी सल्तनत। कहा मैं तेरी आधी क्या पूरी सल्तनत को जूते की नोक पे रखता हूं। हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। बादशाह की बस हो गई, यार ये कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं। अच्छा उसने एक ऐसी शर्त रख दी, कहा अब्दुल्ला अगर तू उस पर अमल कर ले तो मैं तुझ समेत तेरे 80 साथी रिहा कर दूंगा। कहा वो क्या है? कहा अगर तू मेरे माथे का बोसा ले लेना, मेरे माथे को चूम ले, मैं तुझे छोड़ दूंगा, तेरे 80 साथी भी छोड़ दूंगा। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा वो मुहद्दिस, वो फकीह, वो मुज्तहिद, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का शागिर्द, उसने सोचा कि इसमें कोई कुफर इस्लाम का मसला नहीं है, मैं 80 मुसलमान बचा सकता हूं, एक मुसलमान की हुर्मत बैतुल्लाह से भी ज्यादा है। वो आगे बढ़ा और बढ़ के उस सल्तनत के बादशाह के माथे को चूमा। 80 मुसलमानों को लेके डरते डरते उमर बिन खत्ताब के पास पहुंचा रजी अल्लाह था कि अमीरुल मोमिनीन मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे, मैंने क्या कर दी। बावजूद इसके कि आलिम है, मुज्तहिद है, मुहद्दिस है, मुफस्सिर है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का शागिर्द है, फिर भी डर रहे। और यहां
दो लफ्ज आते नहीं हैं। पहले तो हमारे अहले हदीस सारे मुफ्ती हैं माशाल्लाह, सबको फतवे बड़े आते हैं। थोड़ा सा इल्म आ जाए तो जनाब कहते हैं मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़े, अमीर अल मोमिनीन के सामने सर झुका के खड़े हैं। कहा, अमीर अल मोमिनीन, मैं इस तरह इन 80 साथियों को बचा करके लाया हूं। सारा वाकया सुनाया। उमर बिन खत्ताब खड़े हुए, कहा लोगो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब्दुल्ला सर उठा, तूने इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा काम किया है, मुझ समेत मेरे ये जितने साथी साथ खड़े हैं ये सब तेरे मुंह से तेरे माथे को चूमेंगे। अब्दुल्ला सर उठा और सबसे पहले उमर बिन खत्ताब तेरे माथे को चूमेगा। तूने बिल्कुल ठीक काम किया। और ये था ईमान यारो। मैं अपने और आपके ईमान की क्या बात करूं। जब ईमान की मिठास और लज्जत का वक्त होता है ना, फिर चाहे जान जाती है जाए, सब कुछ लुट जाए, लेकिन ईमान पूरी दुनिया से टकराने के लिए खड़ा कर देता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने एक बार सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला से सवाल किया। बैठे हुए थे, आसानी के दौर थे, सुकून के दौर थे। कहा, बिलाल मुझे ये बता, सख्त गर्मी होती थी मक्के में, गरम रेत होती थी, गरम रेत, गरम पत्थर, और तुझे लिटाया जाता था, तुझे तकलीफ नहीं होती थी? अल्लाह अकबर। ईमान की मिठास को चेक करो। सैयदना बिलाल मुस्कुराने लगे। कुर्बान करूं अल्लाह की कसम, सारी कायनात के मुसलमान बिलाल के जूतों पर, और जिनको उमर बिन खत्ताब कहा करते थे आप हमारे सरदार हैं, वो बिलाल कहने लगा, जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सुनिए, जब मेरे ऊपर तकलीफ आती थी, जब मेरे ऊपर आहद कहने पे तकलीफ आती थी, और उस तकलीफ के ऊपर मैं अपने ईमान की मिठास को डाल देता था, तो वो तकलीफ खत्म हो जाती थी, ईमान की मिठास बाकी रह जाती, मुझे कीड़ी के काटने के बराबर भी तकलीफ नहीं होती थी। ईमान की मिठास तुम्हें टकरा जाती है, देती है दुनिया पूरी के साथ। यकीन करो, हमने ये सब देखे हैं मंजर, अल्लाह ने हमें दिखाया है, अल्लाह की कसम। हमने ऐसे ऐसे दोस्त जिनको अल्लाह के दीन के लिए कई कई घंटे मारने के बावजूद जब टॉर्चर साल से बाहर आते तो मुस्कुरा रहे होते थे। और कई दोस्त तो यहां तक बतलाते थे कि जब डंडा पड़ता है चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, हम रोने वाली शक्लें बनाते हैं कि कहीं और ना मारा जाए। अल्लाह के बंदो, ये ईमान जब जुल्म पे गालिब आ जाए तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन तकलीफ़ों को ख़त्म कर दिया करता है। ईमान की मिठास, अल्लाह अकबर। याद रखिए, ईमान आपको हर जगह खड़े होने की ताकत अता करता है। और ईमान की लज्जत को हासिल करने के लिए तकदीर पे ईमान होना ज़रूरी है। तकदीर सुनिए, सही मुस्लिम के अंदर आता है, अल्लाह ताला ने तकदीर क्या है, तकदीर क्या है? अल्लाह ने इंसान को, गौर कीजिएगा, बड़ी अहम बात है, अल्लाह ने इंसान को फ्री हैंड दिए, खुला दिए, आज़ादी दिए। तू नेकी कर या बुराई कर, तू नेकी की राह पे चल या बुराई की राह पे चल। अल्लाह ने इंसान को फ्री हैंड दिए, बिल्कुल कोई बाजू नहीं पकड़ा, रोका नहीं। लेकिन ये जो इंसान नेकी पे चल रहा है और ये जो इंसान बुराई पे चल रहा है, अल्लाह ने इस ज़मीन व आसमान को बनाने से 50,000 साल पहले, सही मुस्लिम में आता है, इस ज़मीन व आसमान और कायनात और मखलूक़ात को बनाने से 50,000 साल पहले अपने इल्म गैब की ताकत से जान लिया था कि ये बंदा सीधी राह पे चलेगा और ये बंदा बुराई की राह पे चलेगा। अपने इल्म गैब की ताकत से जान के लिख दिया था। इसको तकदीर कहते हैं, इसको
इसको तकदीर कहते हैं। और जो ईमान की लज्जत लेना चाहता है वो तकदीर पे कामिल ईमान लाए। अगर सामने मौत खड़ी है, कह दे अगर मेरे रब्बुल आलमीन ने ऐसे लिखा है तो हो जाएगा, और अगर मेरे रब्बुल आलमीन ने नहीं लिखा तो पूरी कायनात भी मिल के मुझे मार सकती। अगर ये अकीदा हो जाए ना तकदीर के बारे में, यकीन जाने आपका ईमान फौलादी ईमान सख्त चट्टान की मानद हो जाएगा। पूरी दुनिया की मसाइब और मुशक्कतें उससे टकरा के पाश पाश हो जाएंगी। अगर आपका ये ईमान, ये नफा मेरे रब ने लिखा है तो मुझे मिलेगा, अगर नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा। ये मुझे नुकसान देना चाहे पूरी कायनात, अल्लाह ने अपने गैब से जो पहले जान के लिख दिया है, ठीक है ना। ये नहीं कि अल्लाह ने लिख दिया और हमने करना है, नहीं नहीं, हमने करना था, अल्लाह ने पहले एडवांस जान के लिख लिया है। तो मुझे पूरी कायनात मिल के भी नफ़ा नहीं दे सकती। अगर ईमान की लज्जत लेनी है तो तकदीर पे पक्का ईमान रखना पड़ेगा। और इसी तरह सही बुखारी के अंदर आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी से मोहब्बत करता है अल्लाह के लिए, किसके लिए जी? लेकिन वोट हमने फिर भी मुशरिकों को देना है, कब्र चट्टों को देना है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ फरमाएगा, ऐनल मुतहब्बून बिजलाली, कहाँ है वो मेरे जलाल, मेरी अजमत, मेरी वजह से मोहब्बत करने वाले, बुलाओ उनको। अल्लाह ऐलान करेगा, खुद ऐलान करेगा। अल्लाह ऐलान करेगा, बुलाओ उन लोगों को जो मेरे लिए मोहब्बत करते थे, मेरे दीन की वजह से, इस्लाम की वजह से मोहब्बत करते थे, बुलाओ उनको। आज इन सब लोगों को मैं अपने अर्श का साया दूंगा। अब फैसला आपने करना है। ये मोहब्बत सिर्फ नमाजियों के लिए नहीं है कि मेरा बंदा, ये मेरा दोस्त नमाजी है बस इससे मोहब्बत, ये भी शामिल है। दीन की वजह से मोहब्बत ये भी शामिल है, उसके नेक होने की वजह से मोहब्बत ये भी शामिल है। लेकिन अपनी जिंदगी के हर हिस्से में, हर पहलू पे देखें, दीन सियासत अगर जुदा हो जाए तो बाकी चंगेजी रह जाती है। याद रखें, मेरे नबी ने और तमाम नबियों ने, सही बुखारी में आता है, उन्होंने सियासत की है। जिस चीज़ को आप सियासत समझते हैं वो सियासत नहीं है, वो तो चोरी फरेब और धोखे की दुकान है कि पैसे कमाओ, बनाओ, लुटो इस कौम को, चले जाओ, अपना स्टेटस, अपने ओहदे और वजारतें हासिल करो और जनाब खुशामतें करो अपने बड़ों की, और बस ऊपर से ऊपर चले जाओ। इसका नाम नहीं है सियासत। अगर आप सियासत इसको समझते हैं कि कुरान और हदीस के फैसलों को पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा तो यह कुफर है। अगर आप सियासत ये समझते हैं कि पाकिस्तान में तौहीद का निफाज पाकिस्तान की असम्बली करेगी, कुरान और सुन्नत नहीं कर सकता, तो याद रखें ये कुफर है। ये नहीं है, बल्कि क्या, पाकिस्तान के अंदर कुरान और सुन्नत की बालादस्ती कायम करने के लिए जोर लगाना पूरा मन तरीके से, ये सियासत होती है। और हमारी खुसूसन अहलुल हदीस की सियासत यही होनी चाहिए कि कोई भी शख्स है खड़ा होकर अगर कहता है कि इस मुल्क में कुरान और सुन्नत का निफाज होना चाहिए और ये हमारा आईनी कानूनी हक भी है और शरी हक भी है, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन उसका माजी चेक कर लें। और मौलवियों में भी तो चक्करबाज है ना भाई, सीधी सी बात है, वो आपको चक्कर ना दे रहा हो, झंडा कोई उठाया हो और डंडा कोई पिछला और कौम भी पीछे उसके अंदर शामिल की हो, समझ रहे हो ना, अच्छी तरह तसल्ली करके, जिसका खानदान, जिसके बड़े भी इस दावत को लेके उठें कि कुरान और सुन्नत का निफाज हमारा ओढ़ना बिछोना है, उसके साथ खड़े होइएगा। इसलिए ईमान की लज्जत चाहिए तो अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ व अदावत होना चाहिए। और याद रखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप उससे मोहब्बत करें जो आपके सामने हो, यानी एक शख्स
इमाम काबा से मोहब्बत करता है, कहता है जी मुझे शेख सुदेश से मोहब्बत है, सलाहुल बुदैर से मोहब्बत है, माहिर अल मुअक्किली से मोहब्बत है, या मुशार बिन राशिद अल अफासी से मोहब्बत है। क्यों? वो कुरान अच्छा पढ़ते हैं, कुरान प्यारा पढ़ते हैं, इमाम काबा, इमाम मस्जिद नबवी है, चलो मुझे उनसे मोहब्बत है। अगर वो इनसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह की रज़ा, अल्लाह के दीन के लिए, क़यामत के रोज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको अपने अर्श का साया नसीब करेगा। एक वाक़या सुनाता हूँ आपको। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं मैं एक शहर के अंदर गया, मस्जिद में नमाज अदा की। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में नमाज अदा की, ईशा की नमाज अदा करने के बाद मैं वहाँ लेट गया, मैंने सोना था, लेट गया। खादिम आया, उसने उठो जी, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। कहते मैंने अपना तारुफ कराना मुनासिब नहीं समझा, भाई वक्त का इमाम है, इतना बड़ा नाम है। कहा मैंने अपना तारुफ करवाना, कैमरों का दौर तो था नहीं, सोशल मीडिया का भी सारे ही जानते हो। कहा मैंने अपना तारुफ करवाना मुनासिब नहीं समझा कि लोग मेरे ऊपर झुरमट बना लेंगे, और शोहरत नापसंद थी। अल्लाह अकबर। कहा उसने मुझे उठाया, मस्जिद से निकाल दिया, मस्जिद से निकाला, मस्जिद के बाहर एक थड़ी सी बनी हुई थी, मैं उसके ऊपर लेट गया। इमाम अहमद बिन हम्बल, अल्लाह अकबर। कहा वो खादिम बाहर आया, वहां से भी मुझे धक्के दे दिए। ये जो खादिम होते हैं ना इस तरह के, इन्होंने मस्जिद की बर्बादी करके रखी। ऐसे खादिम को रखना, ऐसे खादिम को रखना मस्जिद की बर्बादी की बुनियाद रख दिया। जो इस तरह का खादिम, इस खादिम को मस्जिद में भी नहीं घुसना चाहिए। इस किरदार और अखलाक का ये खादिम है। और ये तो वो क्या होता है, सर कलम करने वाला, और ये तो वो है भाई, इसने तो मस्जिद को बर्बाद कर दिया। मस्जिद कम्युनिटी सेंटर थे, हमारे खुशी और गम के मराकिज थे। हमने सिर्फ नमाज पढ़ाई और ताला, बस ताला, और फिर ऊपर एक खड़ा कर दिया जनाब जाबिर किस्म का खादिम। ये खादिम है। इमाम साहब को वहां से भी उठा दिया, चल यहां से। इमाम साहब कहते हैं वहां से उठा, सामने एक नान वाले की दुकान थी, उसने आया, उसने कहा जी मैं आपको जानता नहीं हूं, आज मेरे घर मेहमान बन जाए। इमाम साहब कहते हैं मैं चला गया, मैंने भी तारुफ नहीं करवाया। कहते हैं मैं देख रहा था कि वो नान वाला काम भी कर रहा है और ज़बान पे कह रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये नान वाले की हालत है, हैं? यहाँ पे बड़े बड़े दीनदारों को होश नहीं है। का कसरत से पढ़ रहा है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इमाम साहब कहते हैं मैंने पूछ लिया कि इस इस्तिग़फ़ार ने तुझे कुछ दिया भी है और कुछ तुझे दिया भी है? कहने लगा नान वाला, कहता है जनाब मोहतरम, अल्लाह से जो भी मांगा है अल्लाह की कसम अल्लाह ने मुझे अता किया है। बस एक दुआ बाकी रहती है, एक दुआ मेरी पूरी नहीं हो रही। मैं एक बंदे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूं और उससे मिलना चाहता हूं, लेकिन मिल नहीं पा रहा, अल्लाह मिला नहीं रहा। कहा वो कौन बंदा है? कहा वो इमाम अहमद बिन हम्बल है। इमाम साहब मुस्कुराए और कहा लो फिर अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली, जिससे तू मोहब्बत करता है। मैं इमाम अहमद बिन हम्बल हूं, सिर्फ अल्लाह ने तुझे मिलवा भी नहीं दिया बल्कि मुझे मेरे घर से कान से पकड़ के यहां ले आया कि चल मेरे बंदे को मिल के आ। जब अल्लाह के लिए मोहब्बत गायबाना भी हो ना, तो फिर अल्लाह ताला मिलवा भी देता है और इंशाअल्लाह क़यामत के रोज़ अर्श का साया भी अल्लाह ताला अता फरमा देगा। अपनी मोहब्बतें ईमान वालों के साथ रखो। ये जो एक्टरों और कंजरों के साथ मोहब्बतें हैं ना, मेरा आइडियल वैसा, मैंने बाल वैसे बनाने हैं, मैंने कटिंग वैसी करवानी है, मैंने लिबास वैसा पहनना जैसे कंजर पहनते हैं, तो याद रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं क़यामत के रोज़ अल्लाह उनके साथ खड़ा करेगा। मेरी मोहब्बतें अल्लाह की कसम अल्लाह के बाद उसके रसूल के साथ है, और उसके रसूल के बाद अबू बकर, उमर, उस्मान व अली, अमीर मुआविया और सारे सहाबा के साथ हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम। यारो
अपना ओढ़ना बिछोना ईमान को बनाओ और ईमान की दौलत से मुनव्वर हो जाओ, और इंशाअल्लाह फिर देखना अल्लाह ताला ईमान की मिठास तुम्हारे दिलों में ऐसे पैदा करेगा कि पूरी दुनिया भी मद्दे मुकाबिल आ जाए तो आपके कदमों में थोड़ी सी जुम्बिश नहीं आएगी। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की सलामती अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।